हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। CKD क्रॉनिक किडनी डिसीज के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अपन बात करते हैं CKD क्रॉनिक किडनी डिसीज़। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ एक प्रोग्रेशन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन ओवर मंथ ईयर, मतलब ये प्रोग्रेशन वाली डिसीज़ है जो कि किडनी के जो फंक्शन है वो डैमेज या किडनी कम काम करने लगती है मंथ टू ईयर, महीने से लेके साल भर। अब ये CKD होता क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो CKD इज़ ए लॉन्ग टर्म कंडीशन। CKD कैसी है? लॉन्ग टर्म कंडीशन। क्रॉनिक किडनी डिसीज, क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से, एक्यूट मतलब अभी हुई है। तो CKD इज़ द लॉन्ग टर्म कंडीशन इन विच द किडनी आर डैमेज, मतलब किडनी क्या हो गई? डैमेज हो गई है। एंड कैन नॉट फिल्टर बेस्ड, जो फिल्टर ही नहीं कर पा रही। जब फिल्टर नहीं कर पा रही है तो फिर फ्लूइड जमा होगा। जब फ्लूइड जमा होगा तो बॉडी में सूजन आएगी। ठीक है, तो डैमेज हो गई। कैन नॉट फिल्टर बेस्ड एंड एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड इफेक्टिवली, मतलब ज़्यादा फ्लूइड बढ़ जाएगा बॉडी में जिससे कि सूजन आ जाएगी, एडिमा हो सकता है मरीज। तो किडनी काम क्या करती है? काम मतलब क्या करती थी? नॉर्मली काम क्या है किडनी का? किडनी का काम है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना किडनी का काम है। अगर किडनी ही खराब हो गई है तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं जा पाएगा। जब बाहर नहीं जा पाएगा तो शरीर को नुकसान देगा। शरीर को नुकसान देगा तो बॉडी के और भी ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, अगला किडनी का फंक्शन था मेंटेन फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। किडनी का जो काम है मेंटेन रखना, किसको? फ्लूइड एंड जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन रखने का काम करती है किडनी। ठीक है, अगला काम क्या था किडनी का? रेगुलेट ब्लड प्रेशर। किडनी रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को। किडनी बहुत काम करती है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। अगला काम क्या करती है किडनी? प्रोड्यूस RBC, RBC का प्रोड्यूस करवाती है RBC। अब कहो क्यों, कैसे? एरिथ्रोपोइटीन सिक्रीट होता है किडनी से। अगला काम क्या है? एक्टिवेट विटामिन D। ये विटामिन D को एक्टिवेट करता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करती है किडनी। ये इसके फंक्शन थे। ठीक है, अपन ने देख लिया CKD क्या है, इस फंक्शन क्या करती किडनी। अब जो फंक्शन तो करती थी पर जो किडनी जो खराब हुई है वो किस कारण से खराब हुई है, ये जानकारी अपन बात करते हैं कि क्यों खराब हुई है, किस कारण है कि किडनी खराब हो जाती है, कौन कौन से कारण। कॉजेज और रिस्क फैक्टर, दोनों कॉज भी है और रिस्क फैक्टर भी है, दोनों हो सकते हैं। जैसे कि मरीज को डायबिटीज़ मेलाइटस है, डायबिटीज़ मेलाइटस वाले मरीज की किडनी बहुत जल्दी खराब होती है। अगली जो है कॉज है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन वाले मरीज की भी किडनी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी किडनी खराब हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री, किसी की फैमिली में दिक्कत है, अगर कोई दूसरे पर्सन को है तो उसकी फैमिली में हो सकती है दूसरे। ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा के कारण भी किडनी खराब होती है। अगला जो रिस्क फैक्टर, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ नेफ्रोटॉक्सिस ड्रग,
जो ड्रग होती हैं, दवाई होती हैं जो किडनी को नुकसान करती हैं, वो बहुत लंबे समय से खा रहा है तो भी किडनी डैमेज हो जाएगी। स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट जो पी रहा है उसमें भी किडनी डैमेज होने के चांसेस हैं। देखो ये किडनी तो ये हेल्थी है, किडनी कैसी है? हेल्थी, अच्छी खासी है, हेल्थी। और डिसीज़ किडनी कौन सी है? ये डिसीज़ है, इसको बीमारी लग गई है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ हो गई है। ये डिसीज़ किडनी है, ये हेल्थी किडनी है। हेल्थी किडनी ऐसी दिखती है, बढ़िया मस्त मारा। चलिए और बात कर लेते हैं अपन स्टेज ऑफ सीकेडी। जो सीकेडी की जो स्टेज होती हैं कौन कौन सी होती हैं, कब कब स्टेज कौन सी आती है? तो बात करते हैं स्टेज ऑफ सीकेडी। स्टेज फर्स्ट, ठीक है, नॉर्मल और हाई जीएफआर, मतलब किडनी तो नॉर्मल है, जीएफआर भी अच्छी है, 90 से ऊपर है, स्टेज फर्स्ट में जाएगी। किडनी डैमेज विद नॉर्मल किडनी फंक्शन, मतलब किडनी डैमेज तो हुई है पर फंक्शन अच्छा कर रही है, नॉर्मल काम कर रही है। स्टेज सेकंड में कौन सी जाएगी? माइल्ड डिक्रीज इन जीएफआर, जीएफआर रेट, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई, 60 से 89 हो गई। माइल्ड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन लॉस तो हुए हैं पर थोड़े कम हुए। स्टेज थर्ड में क्या होगा? स्टेज थर्ड में मॉडरेट डिसीज, मॉडरेट डिक्रीज इन जीएफआर, जीएफआर कम हो गई, 30 से 59 हो गई। मॉडरेट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। अगली जो स्टेज है फोर्थ वाली सीवियर डिक्रीज इन जीएफआर, 15 से 29 जीएफआर हो गई है। सीवियर लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, बहुत सीवियर हो गई। स्टेज 5, स्टेज 5 में किडनी काम ही नहीं कर रही बिल्कुल, किडनी फेलियर होगा। एंड स्टेज रीनल डिसीज, ESRD, एंड स्टेज रीनल डिसीज, 15 से कम हो गई जीएफआर। किडनी फेलियर, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट नीडेड, मतलब डायलिसिस की ज़रूरत है और ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत है इसमें। स्टेज 5 में स्टेज फर्स्ट वाला तो सर्वाइव करेगा, सेकंड भी कर सकता है, थर्ड वाला थोड़ा करेगा पर फोर्थ वाला नहीं कर पाएगा इतना ज़्यादा, पर फिफ्थ स्टेज वाला तो बिल्कुल नहीं कर। चलिए और बात कर लेते हैं अब इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट, मतलब नर्स क्या मैनेज करेगी, क्या काम करेगी कि जिस मरीज़ की किडनी ख़राब है उसको क्या क्या एडवाइस देगी। तो उसको एडवाइस देगी मॉनिटर वाइटल साइन, क्या करना है? मॉनिटर करना है वाइटल साइन, बीपी, हार्ट रेट, पल्स ऑक्सीमीटर, SpO2 सब चेक करना, वाइटल मॉनिटर। इनटेक आउटपुट चार्टिंग करना है, हर घंटे में इनटेक आउटपुट चार्ट करना। डेली वेट लेना मरीज़ का डेली वेट लेना, टाइम टू टाइम लेना, उन्हीं कपड़ों में लेना जैसे ले रहे। अगर कपड़े वही पहने तो डेली वही कपड़े पहनने में वेट लेना है। अगला जो नर्स का काम है मैनेजमेंट क्या करेगी? मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन आपको डेली कराना है, जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हुआ, क्रिएटिनिन हुआ, इलेक्ट्रोलाइट हुआ, HB हुआ, ये आपको जांचें करवानी है। डाइट, लो सॉल्ट डाइट खानी है, लो प्रोटीन खानी है, लो पोटेशियम डाइट खानी है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही तो पोटेशियम कम लेना, एज एडवाइस, डॉक्टर एडवाइस के अकॉर्डिंग लेना। एडिक्यूट कैलोरी ज़्यादा लेना है, ठीक है। लो सॉल्ट, लो प्रोटीन, लो पोटेशियम एज पर एडवाइस।
एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, जो मेडिकेशन दी हैं वो ही खानी है पेशेंट को। ठीक है साहब। पेशेंट को एजुकेट करना है, उसको समझाना है कि मेडिकेशन अडेरेंस, डाइट, एक्सरसाइज एंड रेगुलर फॉलोअप करें, मतलब डाइट भी खाएं, एक्सरसाइज भी करें और रेगुलर दिखाने आना है मरीज को। ठीक है साहब, आएंगे। अगला जो पॉइंट है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। मरीज को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, ये नहीं कि उसको भड़का दो कि मतलब तुम्हारा ये किडनी खराब हो गई, ऐसा होगा वैसा होगा फलान, ठीक है, नहीं। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट देना है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, ये हो। ठीक है, ये बहुत सारी बात है। चलिए चलते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी है? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये छोटी सी जानकारी उनको भी मिल सके। और आप लोग कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। और श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाएं, फेसबुक पेज को भी फॉलो करवाएं और इंस्टाग्राम भी को भी फॉलो करवाएं। ठीक है, सबसे पहला काम है आपको सब्सक्राइब ज़रूर करवाना यूट्यूब चैनल को। ठीक है, मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहें, पढ़ना बंद नहीं करना है, कम से कम 8-10 घंटे स्टडी करें। आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर सफलता ज़रूर मिलेगी। अपन ऑफलाइन क्लास लेके आएंगे, कुछ दिनों की बात है। जो भी पढ़ना चाहेंगे हम आपको बता देंगे, तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो नर्सिंग का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। जीएनएम वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर।